तरीके से शर्मिंदा करेगा, ब्राह्मण को उसका बाप बताओगा, तो गुज्जर समाज उसका भूत तारेगा, उसका इलाज करेगा। जो उसका असली बाप है उसको तो उसकी हिम्मत नहीं बाप कह दे। जिन लोगों की वो चमचागिरी कर रहा ब्राह्मणवाद की, लेकिन इस देश के अनुसूचित को टारगेट कर रहा, अनुसूचित का नहीं सामना कर पाओगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण पूरे देश का बाप है, दलितों का बाप है, ओबीसी का बाप है, SC ST का बाप है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रह्मपाल गुर्जर जी मौजूद हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से नंदकिशोर गुर्जर ने गुर्जर समाज का बाप ब्राह्मणों को बताया है, तो ये इतिहास अभी तक कहाँ पर छुपा हुआ था। ब्रह्मपाल गुर्जर जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विपिन चौधरी जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आपके दर्शकों का, आपके चैनल का आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नंदकिशोर गुर्जर ने तो सभी गुर्जरों का बाप ब्राह्मणों को बता दिया है, तो ये इतिहास अभी तक कहाँ पर छिपा हुआ था? नंदकिशोर गुर्जर जो है मेंटल आदमी है, पागल आदमी है। और गुज्जर समाज जो है, क्योंकि मैं भी गुज्जर समाज से हूँ, हम इस पे विचार कर रहे हैं कि इसका इलाज जो है रोहतक PGI में कराएं, चंडीगढ़ PGI में कराएं, या ऐसा आगरा पागल खाने में बंद करें, जहाँ भी इसका सही इलाज हो सके। इसके बारे में समाज विचार कर रहा, और इसका भूत भी तारा का समाज वो खुद अपने आप चाहता है, वो हमारी तरफ से चाहे गधे को बाप बना लो, वो चाहे सुवर्ण अपना बाप बना लो, अगर वो पूरे गुज्जर समाज को जो है इस तरीके से शर्मिंदा करेगा, ब्राह्मण को उसका बाप बताओगा, तो गुज्जर समाज उसका भूत तारेगा, उसका इलाज करेगा। सब शर्मिंदा हुए, पूरा देश शर्मिंदा हो रहा है, SC ST अनुसूचित सब शर्मिंदा हो रहे। कौन है नंदकिशोर प्रमाण पत्र देने वाला? वैज्ञानिक है वो? किस आधार पर कह रहा? कौन सा ऐतिहासिक तथ्य है उसके पास? और जिन लोगों को अपना बाप बता रहा, कल परसों वो उसके बाप को जो है झुठला रहे थे। मीर भोज के संबंध में जो है इस देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा आया, लोग सड़कों पर उतर गए, कत्लेआम होने के लिए तैयार होगा। कहाँ था नंदकिशोर? जो उसका असली बाप है उसको तो उसकी हिम्मत नहीं बाप कह दे। जिन लोगों की वो चमचागिरी कर रहा ब्राह्मणवाद की, BJP की, वे लोग कल उसका पजामा पाड़ रहे थे, और भी पाड़ देते पजामे तो आगे जो कुछ है उसके। और वो आदमी क्या कर रहा? उसने जो है भांग खा रखी, उसकी भांग उतार देंगे समाज के लोग। ये बहुत बड़ा समाज है। नंदकिशोर एक छोटे से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और शायद वहाँ भी लोग इस पर विचार कर रहे होंगे कि नंदकिशोर जो है क्या कर रहा। इसका सच में इलाज की जरूरत है। इसे जो है उतार देंगे, मतलब भूत उतार देंगे। भूत उतार रहा, उसका दिमाग में जो है भूत सवार हो रहा, इसलिए उलझुल बातें कर रहा। कोई सामान्य बात कही उसने? कोई आधार है, कोई तर्क है इस बात का? किस आधार पर कही? इसलिए भूत सवार होने का मतलब होता है दिमाग की सही स्थिति ना होना। तो उसका दिमाग का जो संतुलन है वो खराब होगा, और खराब इसलिए होगा क्योंकि वो ऐसी ही संगत में रहता है। जिन्हें ब्राह्मणवाद की बात कर रहा हो, उस ब्राह्मणवाद ने तो इस देश की जो है स्थिति कर दी, इसको खड्डे में पहुंचा दिया उन्हें। आप देख रहे चारों तरफ। तो मेरा कहना इसलिए उसको जो है उसका भूत उतारने से मतलब ये है उसके दिमाग को संतुलन में लाना। मतलब जब से बयान वायरल हुआ है तो कुछ लोगों ने आपसे भी इस विषय में बात की? सैकड़ों हजारों लोगों ने, एक आदमी ने नहीं, हजारों लोग दुखी हैं। मैं कचहरी में बैठता हूँ, कम से कम 20 एडवोकेट्स जो है मेरे पास इस बात को लेकर आए कि भाई ये क्या मामला है, इस पर कुछ करो। हमें कहा भाई समाज का मैटर है, समाज के साथ हम भी हैं, जैसा समाज निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। और इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि भविष्य में कोई आदमी पूरे समाज को टारगेट करके अगर इस तरीके की बात करेगा तो उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। मैंने कई ब्राह्मण समाज जो सोशल मीडिया चलाते हैं उनकी पोस्ट देखी हैं, वो तो नंदकिशोर गुर्जर की पोस्टों को वायरल कर रहे हैं। हाँ, वो तो चाहेंगे इस बात में। कल अगर कोई आपको अपना बाप बनाना गिजे तो इसके लिए प्रचार करेगा, क्योंकि जिन्हें वो बाप बता रहा वो तो बेटा पोता कुछ बनने लायक भी नहीं है। उन्हें आप कैसे करे? वो तो टैक्स वसूलने वाले लोग रहे हमारे से, चाहे मुगल काल रहा हो चाहे अंग्रेज काल रहा हो। उन लोगों ने तो चाटुकारिता की है। उन्हें तो खुद पता नहीं इस बात का कि कौन बाप है कौन बेटा है। उन्हें तो दौलत चाहिए, चाहे वो भीख में मिलो, चाहे वो टैक्स में मिलो, चाहे वो उन्हें पूजा में मिलो, चाहे इस देश की सत्ता बैठ के उसके खजाने से मिलो। उन्हें तो उससे मतलब है। नंदकिशोर जैसे लोग ना जाने कितने लोग पाल रखे उन्हें इस तरीके से, उन्हें समाज को जो है बर्बाद करने का बीड़ा उठा रखा। और वो ध्यान रखे इस बात का, कहीं ना कहीं हो सका गुज्जर समाज उस पर कोई रिहाई कर दे, ये सोच कर कि भाई चलो हमारा गुज्जर समाज का आदमी है। लेकिन इस देश के अनुसूचित को टारगेट कर रहा, अनुसूचित का नहीं सामना कर पाओगे। गुज्जर तो 1% छोड़ भी देगा उसे,
और उनने पूरे देश का बाप बता दिया, तो आधार क्या है उस आदमी के पास? नंद किशोर का इस तरीके के बयान देने के पीछे मकसद आखिर क्या रहा होगा? कोई मकसद नहीं है उसका। बुद्धि तो पैदल आदमी है, उसका कुर्ता फाड़ दिया। तो मीरकपुर में हम लोगों ने उसको जो है कुर्ता पहनाया। जिन लोगों के लिए उन्होंने कुर्ता फाड़ा, जिनकी राजनीति का शिकार है, उन लोगों ने उससे ये नहीं पूछा कि कुर्ता पहनने की जरूरत है या नहीं है। मीरकपुर के अंदर गुज्जर समाज ने उसको कुर्ता पहनाया। अब कौन पहना होगा उसका कुर्ता? जो गुजरों ने पाट दिया उसका कुर्ता, फिर कौन पहना होगा उससे? मतलब गुज्जर फाड़ सकते हैं कुर्ता? क्यों नहीं फाड़ सकते भाई साहब? मेरे बाप को, मेरी नस्ल को कोई आदमी गाली देगा, किसी दूसरे आदमी की संतान बता हुआ, हमें हमारा बाप बता हुआ, तो क्यों नहीं फाड़ दें कुर्ता उसका? भाई क्या दिक्कत है कुर्ता फाड़ने में? और वो निर्लज आदमी है, अगर इतनी बात सुनने के बाद भी उसका खून नहीं खोलता, उसको ऐसा नहीं लगता कि इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, इसको रोकना चाहिए, कुर्ता उसका नहीं, जिनकी वो चमचागिरी कर रहा है उनका भी पटाखा कुर्ता, ये देश तैयार खड़ा। नंद किशोर गुर्जर का यह बयान तो इतिहासों में दर्ज हो गया। ब्राह्मण समाज की नई जनरेशन होगी, वो दिखाएगी कि भाई देखो तुम्हारे बाप तो हम हैं। नहीं, नंद किशोर कौन है जो उसका बयान इतिहास में दर्ज होगा? सैकड़ों लोग बोलते हैं, मैं भी बोल रहा, अब जा इतिहास बनेगा मेरा नाम। इतिहास तो वो बनता है जिसका तथ्य होता है। मैंने शुरू में बताया था, अगर हमारा बच्चा पागल होएगा, हम उसका इलाज नहीं करते क्या? वो हमारे से पता नहीं क्या क्या कहा, दूसरों से क्या क्या कहते। मैंने तो इलाज करा कई लोगों का, वहाँ रोहतक पीजीआई ले गया मैं मानसिक रोगियों ने, तो मुझे पूरी जानकारी है कि हमें उसका इलाज कराना पड़ेगा। उसका जो है मानसिक रोग है वो ठीक कराना पड़ेगा। और मानसिक रोगी के बयान से इतिहास नहीं लिखे जाते, वो पागल खाने में छोड़ने लायक है। ये किसी जो है समाज की पंचायत करके उसको जिम्मेदारी नहीं सौंपी कि आप बताओगे कि गुज्जर समाज का कौन बाप है। गुज्जर समाज का तो इतना बड़ा इतिहास भरा पड़ा है, जो इतिहास में दर्ज है, उसको बताने की, सुनाने की, दिखाने की ज़रूरत है। आज इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाप आज कल परसों जो है यूजीसी पे उसका हलक में से बोल नहीं लिखा नंद किशोर का, पूरी यूजीसी पे बता रहे थे। नरेंद्र मोदी को वो जो है घांची और तेल नहीं बता रहे थे। यूँ तो है ही कुछ सौदा नहीं नंद किशोर, तो उसके सामने राजनीति में तो इसके बयान की कोई वैल्यू नहीं है। ख़त्म है, मेंटल आदमी है, पागल आदमी। राष्ट्रवादी नेता है, राष्ट्रवादी पार्टी का विधायक है। ये राष्ट्र बर्बादवादी पार्टी के नेता हैं। राष्ट्र को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। इनके पास ना तो कोई योजना है, ना इनके पास लोगों को जोड़ने की योजना है, ना इस देश की तरक्की की योजना है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ पागलपन की बातें हैं, लोगों को लड़ाने की, उनका अपमान करने की, इसके अलावा कोई बात नहीं है। क्या कर दिया राष्ट्रवाद के लिए उस पार्टी ने या विधायक जी ने? क्या कर दिया जिससे इन्हें कहा था राष्ट्रवादी पार्टी है? इन्हें तो राष्ट्र बर्बाद कर दिया, 14 साल में धकेल दिया ग्रत में। दलित समाज का बाप भी ब्राह्मणों को बता दिया है। ब्राह्मण खुद के अपने बाप बनने ही हुई पर्याप्त है। ठीक है जी, दलित को अगर मैं इस तरीके से करेंगे, मैंने बता भी दी है बात, दलित उनको बता था कि दलित उनका बाप है। ठीक, गुज्जर समाज जो है उनका बाप है, जिसका जहाँ मन करता हो इस चीज़ को तोल सकता है किसी भी तरीके से। गुर्जर समाज तो कहीं ना कहीं, नंद किशोर गुर्जर चूँकि गुर्जर समाज से संबंध रखते हैं, इस बयान पर थोड़ा रहम कर सकता है, माफ़ भी कर सकता है। लेकिन जो और जातियाँ हैं, चाहे वो SC ST है, OBC है, दलित हैं, तो उनके मन पर क्या गुजर रही होगी? अरे भाई, मैंने कह तो दिया कि लोग इस पर विचार कर रहे, इसका परिणाम देखने को मिलेगा आपको। या यूँ समझ गया कि पागल आदमी है, वास्तव में पागल है। मैं ऐसा नहीं कोई उससे जो है गुस्से में कर रहा है इस बात में, तो उसके पागलपन की वजह से हो सके इस पर कोई ध्यान ना दे, नहीं तो उसका दलित भी उसका इलाज करता। और उन्होंने पूरे देश को कह दिया, पूरा देश उसका इलाज करता है। जहाँ से ताकत ले रहा है, जहाँ से ह्यूमन राग में सूरमाओं के पास बैठ रहा है, उन सूरमाओं का इलाज करता है ये देश। इनने बड़े बड़े सूरमाओं का कर दिया इलाज। तो कुर्ता ब्राह्मणों ने कहाँ नंद किशोर गुर्जर का फाड़ा था? अरे भाई, पद यात्रा निकाल रहा था पीछे, राष्ट्रीय फलक पाना चाह रहा था। योगी जी को हटाने के लिए, योगी का विरोध करने के लिए मोदी खेमे से प्रायोजित होएगा वो हिंदू यात्रा निकाल रहा था, कलश यात्रा। उसका कुर्ता फटा नहीं था क्या उस टाइम? पूरे देश ने देखा था, पूरा मीडिया दिखा रहा था इस चीज़ को। तो वहाँ उसका कुर्ता फटा था। वो मीरकपुर में जाके गुज्जर समाज ने इस तरह कहा था कुर्ता पहन लो। नहीं, ब्राह्मणों का उसमें क्या दोष था? और ब्राह्मणों का तो काम कर रहा है, और किसका काम कर रहा है? भाजपा कौन है? ब्राह्मण है, कोई और है? भाजपा के अंदर जो है ब्राह्मण के अलावा किसका वर्चस्व है? मुझे UGC का जिक्र करा, इस देश का स्वर्ण वर्ग जिसका नेतृत्व ब्राह्मण कर रहा, RSS कर रही, मोहन भागवत कर रहा, उनके कहने पे विरोध नहीं कर रहे थे आज में? तो RSS और BJP जो है ब्राह्मण ही तो है, उन्हीं का तो काम कर रहे हैं लोग, और किसका काम कर रहे हैं? यहाँ तो जो है दिमाग खराब हो गया लोगों का। इन्हें तो अपनी नस्ल को, आने वाले जो जनरेशन है, इन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। इस तरीके की गंदी हरकतें ये लोग कर रहे हैं।
आप तो अक्सर जब भी हम आपकी वीडियो बनाते हैं और किसी भी विषय पर बात करते हैं तो ब्राह्मणों को आप टारगेट कर लेते हैं। अगर आप दिन में मेरे से बात कर रहे हो तो मैं दिन नहीं बताऊंगा क्या इसे? अगर आप 100 बार मेरे से दिन के बारे में पूछेंगे कि दिन है तो मैं दिन बताऊंगा, रात कैसे बता दूं? मैं टारगेट क्या कर रहा? मैं जो सच है वो सच बता रहा ना। इस देश के अंदर बताओ तो आप, मैंने कौन सी बाइट, कौन सा मेरा एक चीज़ बता दो जो निराधार में बात की हो। पाखंडी से भी महापाखंडी हैं। आज भी मैं लोग पाखंडी तो फैला रहे हैं इस देश के अंदर। क्या कर रहे हैं? मैं अभी कंडल्ले में घटना घटी, वहाँ से जो है जो अपना आपको संत बता रहा, वो यूँ कह रहा इकरा हसन को जो है कंडल्ले के हिंदू गुजर लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। वो आदमी जो है शादी कराने का काम कर रहा, या वो भाजपा पार्टी चला रहा, या वो संत है, क्या है वो? किस आधार पे दिया उस आदमी ने ये बयान? और क्यों जो है इस देश का ब्राह्मण जिस समाज से वो आता है, किसी भी समाज से आता है, उसका खंडन क्यों नहीं करता? क्योंकि वो पाखंड फैला रहे। वो चाह रहे कि कंडल्ले के, आज कंडल्ले के गुज्जर के बारे में बात की उसने ये कहा आज कि इकरा हसन को जो है कंडल्ले के गुज्जर लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। हो सकता है कल में मृगांका सिंह पर सवाल उठा था कि उसे कहाँ शादी करनी चाहिए। तो होश में आना चाहिए ना, गुज्जर समाज ने आंखें खोल लेनी चाहिए। राजनीति के लिए इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए कि हम अपनी माँ बहन बेटियों को और अपने पूरे समाज को यह गर्त में धकेल दें। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, मेरी आवाज़ कड़वी हो सकती है लेकिन मेरी भावना जो है इतनी पवित्र है कि समाज को बचाओ, इस देश को बचाओ, इन लोगों से बचाओ जो पाखंडी हैं। धर्म की आड़ में, आप राष्ट्रवाद की आड़ में आपके समाज को, आपकी नस्लों को ख़त्म करने के लिए जो है ना पूरा जोर लगा रखा है। कल आप मुंह उठा के बोलने के लायक नहीं रहेंगे चौधरी साहब। गुर्जर समाज जहां आज राष्ट्रवाद की बात कर रहा है तो आपको लगता है कि आपके विचारों का गुर्जर समाज समर्थन करेगा? भाई आग लग रही थी वन में, एक चिड़िया थी चोंच में पानी भर के लेकर आई, पता नहीं उसकी आग बुझेगी नहीं बुझेगी। लेकिन कल अगर जंगल की आग बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा तो चिड़िया का नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। आज हम उस काम को कर रहे हैं कि समाज को, इस देश को बचाने वालों में जो है हमारा नाम लिखा जाएगा। इस देश को मिटाने वाले को और आग लगाने वाले में हमारा नाम नहीं होगा। कोई सहमत है? नहीं है, आज नहीं है, कल होगा, होना ही पड़ेगा। चलिए, तो सीनियर एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।